तो भाई लोग, दशरथ मांझी द माउंट मैन याद है आपको, जिन्होंने अपनी पत्नी की याद में पूरे पहाड़ को तोड़कर गांव के लिए रास्ता बनाया था। उस टाइम पर उनके ऊपर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी थी द माउंट मैन नाम से। मूवी एवरेज रही थी, करोड़ों रुपए कमाए, पर दशरथ मांझी को उसमें से कुछ भी नहीं मिला था। पब्लिसिटी के लिए कई सारे नेता उनके पास आए थे, उनसे मिले, उनका सम्मान किया, अवार्ड दिए, पर आर्थिक सहाय किसी ने नहीं की। और नतीजा ये रहा कि दशरथ मांझी जहां थे वहीं पर रहे। वो अपने पूरे परिवार के साथ झोपड़े में रहने को मजबूर रहे। पर अचानक से 1 या 1.5 महीने पहले राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए जाते हैं। वो भी उनकी आर्थिक स्थिति देखकर थोड़ा सा परेशान होते हैं, पर बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। राहुल गांधी के जाने के 10 दिन बाद एक टीम आती है वापस से दशरथ मांझी के घर और गांव में उनकी जमीन का विश्लेषण करती है कि यहाँ पर कितना बड़ा मकान बन सकता है, और ये जमीन दशरथ मांझी की ही है ना। बाद में मकान बनाने का काम शुरू होता है। 4 कमरों वाला मकान बनाया जाता है। जब आधा मकान कंप्लीट होता है तब दशरथ मांझी को यह पता चलता है कि मेरी ये मदद राहुल गांधी कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आप बीजेपी सपोर्टर हो या फिर कांग्रेस सपोर्टर, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है, पर अच्छे काम करने वाले बंदे के काम को सराहना चाहिए ताकि उसको प्रोत्साहन मिले और गरीबों की मदद हो सके। वरना अगर राहुल गांधी चाहते तो वो भी कांग्रेस शासित किसी राज्य के पेट्रोल पंप पर अपना और दशरथ मांझी का फोटो लगा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और शायद यही चीज राहुल गांधी को राहुल गांधी बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, जो मेरे हिसाब से तो आजकल की एल जनरेशन को तो देखना ही चाहिए, जो थिएटर में जाकर सैयारा मूवी देखकर रो रहे हैं, बिखल रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं और कोई कोई तो बेहोश भी हो रहा है। क्योंकि ये वीडियो मेरे हिसाब से तो एक सच्चे प्यार की परिभाषा है। अब वीडियो देखकर पहली नजर में तो आपको लगेगा कि शायद एक पत्नी बालकनी से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश कर रही है और पति उसे बचा रहा है। अगर आप ज्यादा ओवर थिंकिंग वाले हैं तो शायद ये भी सोच सकते हैं कि पति अपनी पत्नी को बालकनी से फेंक कर मारने की कोशिश कर रहा है। पर रुको जरा, दोनों में से कोई भी सीन नहीं है। मामला यहाँ कुछ अलग ही है। ये वीडियो चाइना का है, जहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग में बहुत भयानक आग लग जाती है। आग इतनी भयानक होती है कि एक कपल कमरे में फंस जाता है और उन्हें मालूम चल जाता है कि वो अब नहीं बचेंगे, यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। पास आती आग को देखकर पति ये सोचता है कि खुद तो मर जाऊंगा पर पत्नी को जरूर बचाऊंगा, और इसीलिए वो अपनी पत्नी को बालकनी से लटका देते हैं और पकड़कर खड़े रहते हैं ताकि आग उस पत्नी तक ना पहुंच पाए। पीछे आग पति तक तो पहुंच जाती है, वो झुलसने लगता है, पर जब तक मदद नहीं आती तब तक वो पत्नी को पकड़कर खड़ा रहता है। बाद में फायर फाइटर आते हैं, दोनों को बचा लेते हैं, अस्पताल ले जाते हैं। वहां जाकर पत्नी कहती है कि मुझे इलाज की जरूरत नहीं है, पर मेरे पति को बचा लो। सारवार के 9 दिन बाद पति की मौत हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरीके से झुलस गया था। तो मेरे हिसाब से तो ये है सच्चे प्यार की परिभाषा। और आजकल तुम लोग जो ये थिएटर में जाकर कर रहे हो वो तो ठरकपन है, हवस है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा जरूर। अब बात करते हैं उर्फी जावेद के बारे में। तो कल अचानक से उनके इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट होता है जिसमें उनके होठ काफी सूजे हुए नजर आते हैं। तो क्या है पूरा मामला बताऊंगा, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उर्फी जावेद ने अपने पिछले कई सारे पुराने इंटरव्यू में इस बात को स्वीकारा है कि उन्होंने अपने होठ की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, जिसमें उन्होंने लिप फिलर्स लगवाए हैं। पर अचानक से अब उनका मन भर गया, वो वापस से अपने नेचुरल होठ वापस पाना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने लिप फिलर्स निकालने के बारे में सोचा। और ये जो ट्रीटमेंट चल रही थी वो लिप फिलर्स निकालने की ही ट्रीटमेंट थी, जो बैकफायर कर गई, शायद साइड इफेक्ट कर गया और उनके होठ सूज गए। अब बात करते हैं एल्विस यादव के बारे में। तो सोशल मीडिया पर उनको काफी सारा हेट मिल रहा है, क्योंकि कुछ पुराने रिटायर हो चुके क्रिकेटरों की एक लीग चल रही है जिसे शायद वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड लीग नाम से जाना जा रहा है, WCL के नाम से। अब उसी में कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, पर इंडिया पाकिस्तान के बीच जो अभी सिचुएशन चल रही है उसे देखकर कई सारे इंडियन क्रिकेटरों ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया और मैच कैंसिल हो गया। पर इस मैच के 4-5 घंटे पहले एल्विस यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने इस मैच का प्रमोशन किया था। और सिर्फ एल्विस यादव ही नहीं, कई बड़े क्रिएटरों ने इस तरह का प्रमोशन किया था, क्योंकि उन्हें यह ट्वीट करने के लिए पैसे मिले थे ताकि इस लीग का और मैच का प्रमोशन हो सके। पर यह चीज एल्विस यादव के फैंस को पसंद नहीं आई। उनका कहना यह था कि देखो, चंद पैसों के लिए ये पाकिस्तान के मैच को प्रमोट कर रहा है। डिसीजन बैकफायर होता हुआ देखकर डैमेज कंट्रोल के रूप में एल्विस यादव की टीम को वापस से एक ट्वीट करना पड़ा और यह कहना पड़ा कि यह ट्वीट एल्विस यादव ने नहीं किया है, बल्कि हमारे एक टीम मेंबर आशीष ने किया है, जिसको हमने टीम से निकाल भी दिया है। मतलब कि बेचारा आशीष बलि का बकरा बन गया। वैसे अब बात एल्विस यादव की हो ही रही है, तो अगर आप उनके डाई हार्ड फैन हो, उनको पहले से फॉलो करते होगे, तो आपके मन में एक शिकायत जरूर होगी कि एल्विस यादव अब अपने पुराने चैनल पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसमें वो कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करता और ऐसे काम करने लगा है जो उसे नहीं करने चाहिए। अब उसी का रिप्लाई करते हुए एल्विस यादव ने एक वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर आप लोगों से ही ये शायद कहा है कि आप फैंस है, फैंस बनकर रहो, बाप बनने की कोशिश ना करो। देखिए, और कई लोगों को तो मेरी हर चीज में दिक्कत आ रहा है। एडमिन ने तो ये कहा एल्विस तो ध्यान नहीं दे रहा, अपने मेरे चैनल वैल्यू नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। गाइस, तुमने मेरे को आज तक देखा, भगवान की दया से मैंने जो लाइफ में स्टेप्स लिए और वो मैं आपको बता ही निकले। बहुत सारे लोग बाप बनने की सोचते हैं
और ये कर लेता है, वो कर लेता है। गाइस टेंशन मत लो भाई, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, सही है क्या चीज, सही है क्या चीज गलत, कुछ टिप्पणी चाहिएगी मुझे आप लोगों से तो मैं बिल्कुल सामने जाके बोलूंगा गाइस बताओ क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ये बिल्कुल सही वाली चीज है ना कि हर चीज में जिनको दिक्कत है कि ये कर रहा है, ये बेकार है, ये कर रहा हूँ सही है, वो कर लेता, ये कर लेता। चिल गाइस चिल, आई लव यू। और मुझे पता तुम भी मेरे से प्यार करते हो, इसलिए तुम्हें कंसर्न है इन सब चीजों का। बट ट्रस्ट मी, तुम्हारे भाई को पता है कि वो क्या कर रहा है, क्या है सही है, क्या गलत है। तो बिलीव इन मी एंड आई लव यू, बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अर्पित बाला के बारे में। तो उनकी ओर से एक वीडियो देखने को मिला जिसमें उन्होंने ये बात कबूली कि वो शायद अब आगे लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर सकते हैं क्योंकि उनके चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो रहे और इसीलिए वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए हैं। अगर 1 महीने के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हुए तो उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग छोड़ने की धमकी दी है। अब हो सकता है कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कोई नुस्खा अपनाया हो, वो तो आगे जाकर ही पता चलेगा। This is the last month I'm doing live streams. इसके बाद I'm gonna take a very big break. I'm not gonna do YouTube for a while. इस महीने के बाद fuck कि इस महीने में मिलियन होते हैं नहीं माजदा है। इसके बाद मैं गायब, खत्म सब। ब्रेक में क्या करेगा? न्यू म्यूजिक एंड अदर थिंग्स नहीं। ब्रेक में मैं अपनी दाढ़ी उगाऊंगा, हेयर ट्रांसप्लांट और यहाँ से गायब। Are you quitting YT? Yes. बात करें सोनू सूद के बारे में तो उनका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जहां पर उनकी सोसाइटी में सांप घुस जाता है। उस सांप को वो अपने हाथों से ही पकड़ लेते हैं और वीडियो बनाकर अपने फैंस और वीडियो देखने वालों को ये नसीहत भी देते हैं कि ये चीज घर पर ट्राई मत कीजिएगा, किसी प्रोफेशनल को बुलाइएगा वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बस तो अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कल भी हमारी मुलाकात हो सके।